स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। आज का इस वीडियो का टॉपिक है सीटेट से रिलेटेड है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बातें करूंगी 1 to 5 का। आज नहीं आया है और पिछली बार भी जो हम लोग देखे थे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी सब डिले ही चल रहा था। एग्ज़ाम भी देर से हुए, एक दो पेपर कैंसिल भी हुए, फिर वो वापस पेपर हुए, आने में समय लगा। फिर उसके बाद जो उसका मार्कशीट होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है, वो भी आने में बहुत नोटिफिकेशन उसका आ जाना चाहिए था। लोगों को लगता है क्या करें, नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, फॉर्म तो भराया नहीं है, तो पढ़े क्या पढ़े। तो ये जो वीडियो है उससे रिलेटेड है। तो मेरी जो जानकारी है वो मैं अपना जानकारी शेयर करूँगी कि आपको अभी क्या करना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहले तो आपके पास अभी टाइम है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है, तो सबसे पहले आप 1 to 5 का NCERT बुक पढ़ लें। क्योंकि से इसमें सीटेट में देखते हैं कि जो भी EVS होता है तो वो टोटली 1 to 5 से ही आता है। बस आप उसको किस तरह से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। उसके बाद अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS पढ़ लेते हैं तो पेडागॉजी तो लगभग सभी लोगों का ठीक ही होता है। और उसके बाद में अगर जिनका ठीक नहीं है तो वो लेट्स लर्न लगभग सभी लोग देखते हैं। सभी लोगों ने सबसे जो भी सीटेट की तैयारी करते हैं लगभग लोग देखते ही हैं। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं आपका बेसिक जो है वो पेडागॉजी का भी कमज़ोर है, तो वहाँ पे लेट्स लर्न पे बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं जो कि आपको सिर्फ सीटेट नहीं बहुत सारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। इसके साथ ही मैं मार्केट में देख पा रही थी कि कुछ बुक्स आए हैं। अब पता नहीं, मैं अच्छे से नहीं देख पाई कि उसमें ऑनलाइन वाले जो प्रीवियस अभी जो एग्ज़ाम हुए थे वो हैं क्वेश्चन या नहीं है। तो आप एक बार चेक कर लेंगे और अभी से ही सेट बनाएं। NCERT पे पूरा कमांड कर लें अगर आप 1 to 5 का देना चाहते हैं तो। क्योंकि NCERT जो है वो सीटेट का बेस है। एक आपकी समझ होगी, आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। और जो भी और बार बार प्रीवियस ईयर का जो सेट है वो हमेशा बनाते रहेंगे। क्योंकि जब प्रीवियस ईयर का हम सेट बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस का आइडिया लगता है। क्योंकि एग्ज़ाम ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं आया है। क्योंकि मैं अभी दी थी एग्ज़ाम, तो उसमें क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन जो पहले ऑप्शन था वो अब ऑनलाइन हो रहे हैं एग्ज़ाम। तो इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालने हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है सीटेट में कि सभी ऑप्शन लगभग एक जैसे ही होते हैं, तो उसमें चूज़ करना थोड़ा समस्या हो जाता है। और ऐसा नहीं है, कई बार बहुत पढ़ने में लोग इंटेलिजेंट होते हैं, उनका रिजल्ट नहीं होता है। इसका कारण क्या होता है कि हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। और सीटेट जो है उसको क्वेश्चन में पेशेंस चाहिए, आप उसको ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन के साथ साथ आपको ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ना होता है। तो इसलिए जितना ज़्यादा आप सेट लगाएंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ हम लोग एक गलती कर देते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट होते हैं: हिंदी, इंग्लिश, मैथ, EVS और पेडागॉजी। तो इसमें हम लोगों को जो सब्जेक्ट आसान लगता है जैसे हिंदी, तो ये हमें लगता है कि चलो हमें आता है, या फिर पेडागॉजी भी हमें आ रहा है, मैथ भी आता है, EVS भी आता है। तो हम क्या करते हैं, जो जो हमें नहीं आता है उस पर ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। बिल्कुल नहीं कीजिएगा आप। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको पाँचों में जब अच्छे मार्क्स आएंगे तब आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप एक में 30 लाते हैं और दूसरे में आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं तो भी आपका रिजल्ट टूट सकता है 2-4 नंबर के लिए। तो इसलिए आप पाँचों पे प्रॉपर तरीके से ध्यान देंगे। ये नहीं कि हिंदी है तो चलो हिंदी तो हमें आता है, तो ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, EVS भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है और पेडागॉजी भी पढ़ना है। और चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। क्योंकि देखिए, एक बार आप सीटेट की तैयारी करेंगे, फिर ऐसा नहीं है कि आपको अगली बार टाइम मिलेगा कि आप जब KVS का वैकेंसी आएगा। ऐसे तो हम लोगों को बहुत टाइम मिला है कि KVS का वैकेंसी पिछले 4-5 सालों में आया ही नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए के साथ आप KVS, SSSB और भी जितने भी स्टेट्स की जो भी वैकेंसी है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आपको उन सारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ सीटेट को फोकस करके तैयारी करेंगे तो सीटेट में भी आप उतना ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे और फिर आगे की तैयारी के लिए आपको और ज़्यादा समय देना होगा। तो इसलिए पहले आप NCERT को अच्छे से पढ़िए। उसके साथ ही जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको बार बार सॉल्व कीजिए। पेशेंस के साथ आप में भी आप 1-2 बार पढ़ लिए होंगे तो आपको लगता होगा कि आप क्यों पढ़े, लेकिन उसको पेशेंस के साथ पढ़िए। ऐसे पढ़िए जैसे कि आपको ये लगे कि आप पहली बार ही उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं।
और ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख लिए इतना नंबर है फिर ऑप्शन देखे लगा दिए, ऐसा नहीं करना, आपको पेशेंस के साथ पढ़ना है। और जो भी कुछ यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जो कि बहुत टीचर हैं जो कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे कि अध्ययन मंत्र है, लेट्स लर्न है। ऐसा नहीं है कि मैं उन लोगों को प्रमोशन कर रही हूँ, लेकिन मैं वहाँ से सीखी हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर मैं किसी से बिना पेमेंट किए कुछ चीज़ें सीखी हूँ तो उन्हें मैं कुछ पे बैक करूँ। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और यदि आप चाहते हैं कि मैं 6 to 8 के लिए भी वीडियो बनाऊँ तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।